धर्म युद्ध के आह्वान में अब एक तरफ असुर कंस गठजोड़ बनाएगा महाअसुरों से, तथा सर्वप्रथम कंस कालाहारी वन में मिलता है कुवलिया पीड़ शापित हाथी से। दूसरी ओर श्री कृष्ण धर्म युद्ध की शिक्षा ग्रहण करेंगे ऋषि संदीपनी से। मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं इस संसार से कंस जैसे पापी और असुरी शक्तियों का नाश कर सकूं। भूरा वन के चंगुल में फंसे राम रूपी श्री कृष्ण किस प्रकार सत्य का बोध कराते हैं भूरा वन को। अब मैं करूंगा तुम्हारा वध और पूर्ण करूंगा अपने पिता का प्रतिशोध। ये तुम नहीं, हमारे भीतर का द्वेष बोल रहा है। और संदीपनी ऋषि से मिल धर्म युद्ध हेतु शिक्षा प्राप्त करेंगे श्री कृष्ण। मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे मैं इस संसार से कंस जैसे पापी और असुरी शक्तियों का नाश कर सकूं। होने वाले धर्म युद्ध में शिक्षा प्राप्त करते श्री कृष्ण के मार्ग में असुर धनु माता संग करता है विघ्न उत्पन्न, जिसके द्वारा संदीपनी ऋषि भूल जाते हैं समस्त अलौकिक मंत्र। संदीपनी, अब तुम उस कृष्ण को अपनी 16 कलाओं की शिक्षा नहीं दे पाओगे। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे अपना सारा ज्ञान भूल गया। इस घटना के पीछे अवश्य ही कोई न कोई भेद तो छुपा है। मामा कंस की हत्या का प्रण लिए श्री कृष्ण ग्रहण करेंगे ऋषि संदीपनी से उत्कर्षणी कला का ज्ञान। अब मैं आप दोनों को उत्कर्षणी कला, उस कला का ज्ञान दूंगा। और अपने पुत्र श्री कृष्ण पर विश्वास जता असुर कंस को चेतावनी देती है माता देवकी। मेरा 8वां पुत्र तुम्हें ऐसी मृत्यु देगा कि संसार में दोबारा कोई अधर्म करने का प्रयास तक नहीं करेगा। होने वाले महासंग्राम में असुर राज कंस अपना प्रचंड चक्रव्यूह रचेगा उन महाबली असुरों के साथ जिन्हें भगवान विष्णु भी पराजित नहीं कर सकते। कूट, छल, कौशल और मुष्टिक मेरे अवतार का अहित करने में सक्षम है। किंतु प्रभु, ये परम अवतार श्री कृष्ण के लिए अत्यंत विकट संकट है। और अल्प समय में धर्म शिक्षा ग्रहण करते श्री कृष्ण के लिए बढ़ेंगी दुविधाएं। धर्म युद्ध के प्रथम चरण में श्री कृष्ण प्रेरणादायी बनेंगे सक्षम मनुष्यों के लिए। ये लीजिए कहा कि अब समय आ गया है अपने शिशु की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का। मेरे जीवन की अंतिम सांस तक अपने पुत्र के लिए मैं संघर्ष करूंगी, चाहे मेरा अंत ही क्यों ना हो जाए, किंतु मेरे पुत्र का अंत अब कोई नहीं कर सकता। उत्कर्षणी कला ग्रहण करने पश्चात श्री कृष्ण धारण करेंगे अष्टलक्ष्मी कला। अब तुम सबके प्रतिशोध पूरा करने का समय आ गया है। आप हमें बस ये बताइए कि करना क्या है। उस चक्रधारी के मानव अवतार परम अवतार श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करना है। पुत्र, ये है वो 8 असुर जो उस अष्टलक्ष्मी के 8 रूपों का एक एक कर नाश करेंगे। अष्टलक्ष्मी कलाओं को धारण करते श्री कृष्ण के सम्मुख आती है एक और नई समस्या। मेरे पास ये यज्ञ की अग्नि बुझने तक का ही समय है। यदि समय रहते वो कर्ण कुंडल नहीं आया तो इस यज्ञ की अग्नि के बुझने के साथ ही मेरे जीवन की ज्योति भी बुझ जाएगी। पंचीराज, हमें सूर्यास्त से पहले सूर्यलोक पहुंचना होगा। एक स्त्री के जीवन की रक्षा का प्रश्न है। असुर कंस के रचाए त्रिकोण संकट में फंसे राधा कृष्ण तथा बलराम अब कैसे पार पाते हैं तीनों इस त्रिकोणी दुविधा से। ससुर पर जो भी चोट पड़ेगी उसका प्रभाव सत्य पर भी आएगा। तब तो हमें गांव वालों को रोकना होगा, अन्यथा असुर के अंत के पहले सत्य काका का अंत हो जाएगा। ये सत्य काका असुर के समान प्रहार क्यों कर रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि कर्णासुर अपनी आसुरी शक्तियों द्वारा रक्त बूंदों से प्रतिरूप बना रहा है, किंतु ऐसा तो इस संसार में केवल रक्त बीज द्वारा हुआ था, जिसके रक्त की एक एक बूंद से एक एक असुर बन जाता था। तब माँ शक्ति को चंडी का रूप धारण करके उसका संहार करना पड़ा था, उसके रक्त को खप्पर में भरना पड़ा था, तब जाकर रक्त बीज का अंत हुआ था। गुरुदेव, किंतु अब इस असुर सत्ता काका का अंत कैसे होगा? दादा बेटिया, तुम चिंता मत करो। सत्या के लिए तो हम गांव वाले ही काफी हैं, हम ही इसे ठीक कर देंगे। सावधान दामोदर, इस आसुरी प्रतिरूप की शक्तियों और कमियों के विषय में हम कुछ नहीं जानते। ऐसा ना हो किसी प्रकार का उत्तेजित प्रयास किसी बड़े अनर्थ का कारण बन जाए। गुरुदेव, अनर्थ तो तब होगा जब हम इस सत्या के इस असुरी रूप का अंत नहीं करेंगे। चलिए गांव वालों, अपनी अपनी लाठियां उठाइए, आज हम भी देखते हैं कि असुर जीवित कैसे रहता है।
आओ गांव वालों, आज इस असुर को वृंदावन के ग्वालों के लट का स्वाद चखाते हैं। ये क्या हो रहा है? इस असुर के शरीर से तो असुरी ऊर्जा निकल रही है। साथियों, हमें दामोदर जी को बचाना होगा। नहीं, हम असुर के पास नहीं जाएंगे। कहीं हमारी भी स्थिति दामोदर जी की तरह ना हो जाए। किंतु हम दामोदर जी को इस स्थिति में छोड़ भी तो नहीं सकते। अब मुझे ही कुछ करना होगा। देख के रहे, सहायता कीजिए दामोदर काका और गिरधर काका की। रुको, लट नहीं, पत्थर पर पत्थर, क्योंकि इस असुरी ऊर्जा का स्तर हम सबको हुआ तो हम सब संकट में पड़ जाएंगे। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। वृंदावन वासियों के रक्षक की माँ भक्षक बन गई। जैसे ही वो वीरा लक्ष्मी बने, उसका अंत करना है तुझे। संपूर्ण वृंदावन वासी असुर बन वार करते हैं राधा पर। गुरुदेव, ये देखिए, सारे के सारे वृंदावन वासी के असुर प्रतिरूप बन गए हैं। कैसे रोके इन्हें? तूने आज जो मेरे लिए किया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तू यकीन कर ले, मेरा हाथ पकड़ और चल। आज मैं इन्हें जान से मार दूंगा। मरने को तैयार हो जाओ। जा संग्राम, बांध दे धागा। रुक जाओ संग्राम। अगर अपनी जान प्यारी है तो कुछ मत करना। मेरे खिलाफ अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम इस तरीके से कुनिका पर विश्वास मत करो अखिलेश। आज मैं ये बात साबित करके रहूंगा कि कुनिका वाकई में अंधी है कि नहीं। वक्रतुंड महाकाय सूरकोटि समप्रभ। इतना अंधेरा कैसे है? ये भूचाल कहां से आ गया? मैं इस लौंडे के साथ अपनी बेटी नाजुक की शादी कराना चाहता हूँ। ई मुसीबत से लड्डू के भैया को बाहर निकालने का कौन उपाय बताइए ना। भाभी जी डोंट वरी, फूफा जी की लड़की की चॉइस इतनी बुरी नहीं हो सकती। इनकी शक्ल देखिए, सियार जैसी। लड़कियां इन पे लानत भेज सकती हैं लेकिन इन्हें पसंद नहीं कर सकती। पेनिया से का कह रहे हो तो कि अम्मा घटिया जोक मारती है? ना अम्मा, फालतू की बहस ना कर। हमें चमची ने सब बता दो है। घर आजा बेटा, हम बताते हैं तुझे कि सेंस ऑफ ह्यूमर का होता है। ऐसे कैसे तुमने बोल दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई? हमें बताओ तुम। अरे यार ऐसे गुस्सा ना हो, तुम तो हमारी अच्छी वाली डार्लिंग हो ना, जान हो हमारी। डार्लिंग गई गुइया के खेत में, तुम घर आओ, तुम्हारा रोना तो हम निकाले हैं। रखो फोन। क्या लगा रहा है तुम? तूने आज जो मेरे लिए किया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तू यकीन कर ले, मेरा हाथ पकड़ और चल। आज मैं इन्हें जान से मार दूंगा। मरने को तैयार हो जाओ। जा संग्राम, बांध दे धागा। रुक जाओ संग्राम। अगर अपनी जान प्यारी है तो कुछ मत करना। मेरे खिलाफ अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा।